और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में मौसम खुलने के साथ ही खेती के लिए यूरिया डीएपी खाद की मांग बढ़ गई है। इसके लिए काश्तकार ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खाद्य खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार क्षेत्र में प्याज का रकबा अधिक होने के कारण यूरिया खाद की मांग में वृद्धि हुई है। वहीं अब किसान बाजरे की फसल खेतों से निकालने के बाद लाल प्याज की खेती की तैयारी में है। इसी वजह से डीएपी खाद की मांग बढ़ गई है। मौसम साफ होते ही उमरैन, अकबरपुर, साहोड़ी, धवाला, माचड़ी, धर्मपुरा और माधोगढ़ आदि में यही स्थिति बनी हुई है। धूप निकलने के बाद अब किसान प्याज में पानी देने की तैयारी करेंगे और इसके साथ ही यूरिया खाद भी डाली जाती है। समिति व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि ऐसे में काश्तकार यूरिया, डीएपी खाद और पोटाश खाद खरीदने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जागरूक किसान मिट्टी का परीक्षण करवाकर विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही खाद डालते हैं। नैनो यूरिया डीएपी का स्प्रे भी फायदेमंद है। किसान भाई राम राम। देखो, इस समय जो खाद की जो डिमांड है वो अपनी जो प्याज की फसल में यूरिया की विशेष रूप से किसान भाई डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही मौसम साफ हुआ है, नत्रजन की पूर्ति के लिए, जैसे प्याज पीली पड़ गई थी उसमें नत्रजन की पूर्ति के लिए यूरिया किसान ज़्यादा मांगे। इस समय सहकारी समिति की यूरिया और डीएपी, पोटाश और सभी खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, सारे की आपूर्ति पूरी है और इस समय किसान डीएपी, यूरिया और ये सभी खाद अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जा रहे हैं, जिससे फसल में उनकी पूर्ति हो सके और उनकी फसल उत्पादन अच्छा दे सके। एक बीघे में कितनी डीएपी अभी एक प्रति समिति करीब 600 कट्टे डीएपी की आपूर्ति कल हुई है, उसका वितरण किया जाएगा। एक बीघे में कितनी डालनी चाहिए? देखो, ये डालने की तो है, जैसे जो किसान जागरूक हैं वो अपनी मृदा का परीक्षण करा के उस अनुसार जो विभाग द्वारा सिफारिश की जाती है उसके अनुसार डालना चाहिए। ऐसे मनमाने तरीके से कभी भी नहीं डालना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो आ रहे हैं उनका स्प्रे भी उनको करना चाहिए, जिससे उनकी भूमि खराब ना हो और कम लागत में ज़्यादा आपूर्ति।